नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा के यूट्यूब अंक के साथ इस अंक के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैंने जो इससे पहले अगली वीडियो आपको लोगों के सामने दिया था मानवता पर, कि मानवता के स्तर पर कि जब मानव गिरता है, यदि कोई मानव चाहे तो वो अपने कर्मों के बल पर उठकर उस शिखर को छू सकता है जहाँ देवता भी उनके सामने छोटे पड़ जाते हैं। और जब मनुष्य अपने कर्म से गिरता है तो वो गर्त में अर्थात 1,84,000 योनियाँ जो हैं उस योनि में सबसे निम्नतम स्तर पर चला जाता है। इसके विषय में मैंने 5 वीडियो इससे पहले आपको दिखाए, जिसमें मानवता के बारे में मैंने बताया, मानवता के बदलते रंग, मानवता का बदलता स्वरूप, क्या है मानवता, क्यों बदल जाते हैं वक्त के साथ अपने भी, मानवता का गिरता स्तर, ऐसे 5 वीडियो मैंने दिखाए। और उसमें राजा नहुस के बारे में बताया, नहुस की कथा आपको बताई, जिसमें मैंने आपको दोनों पक्षों के बारे में बताया कि जब मनुष्य उठता है, जब उन्होंने अच्छे कर्म किए, राजा नहुस ने अच्छे कर्म किए, चंद्रवंश में पैदा हुए राजा नहुस ने जब अच्छे कर्म किए तो वो अपने उच्चतम शिखर पर चले गए। उन्हें स्वयं महादेव ने देवताओं का राजा इंद्र बनाया, इंद्र के पद पर बिठाया। और जब उन्होंने अपने कर्म से अपने कर्म को गिराया तो वो मानवता के कितने नीचे चले गए। 1,84,000 योनियों में सबसे जो निम्नतम कोटि थी वो उसमें चले गए, वो अजगर बन गए और पाताल में चिरकाल तक वो अजगर के ही रूप में रहेंगे। ऐसा उन्हें श्राप मिला महादेव की तरफ से, भगवान भोलेनाथ की तरफ से। जब देवी सची ने उन्हें अपने बचाव के लिए पुकारा तब महादेव आए और उन्होंने ऐसा श्राप उन्हें दिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को ऐसा कर्म करना चाहिए कि यदि वो देवता ना बन सके तो कोई बात नहीं है, वो इंसान ही बने रहे। ईश्वर के लिए यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि मैंने जो 84 लाख योनियां बनाई हैं उसमें मेरी सबसे बड़ी और सबसे सुंदरतम कलाकृति जो है वो मानव है। मानव है, मानव, क्योंकि शेष जितनी भी योनियां हैं उन सब योनियों में केवल मनुष्य मतलब आत्माएं जो जाती हैं वो केवल अपने मनुष्य के जन्म में किए हुए कर्मों को ही भोगते हैं। लेकिन मनुष्य का जन्म जब इंसान को मतलब आत्मा को जब मनुष्य की योनि मिलती है तब वो वहाँ जाकर अपने कर्मों के बल पर अपने इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। वो चाहे तो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर वो उस परम पिता परमेश्वर में विलीन हो सकते हैं, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और वो भगवान श्री कृष्ण में अपने आप
अपनी आत्मा को लीन कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें फिर इस 84 में वापस नहीं आना होता, उनकी मुक्ति हो जाती है। और फिर ईश्वर की जब विशेष अनुकंपा होती है कभी उन आत्माओं को कि तब उन्हें फिर से पुनः मनुष्य का योनि प्राप्त होता है। ऐसा भगवान कहते हैं गीता में कि जब ईश्वर की इच्छा होती है तब फिर वो अपने अंश से उसे इस संसार में भेजते हैं, अच्छे कर्म करने के लिए विशेष पद देकर भेजते हैं। वैसे ही थे राजा नहुस, अपने कर्म के अनुसार उन्होंने इस पद को प्राप्त किया था कि वो इंद्र के समान हो गए, देवताओं में श्रेष्ठ हो गए और इंद्र का पद मिला उन्हें। लेकिन जब वो इंद्र का पद मिला तो कहते हैं सत्ता का एक अपना ही नशा होता है। हर मनुष्य जब कहते हैं इंसान कि मैं मदिरापान नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं करता, कोई नशा नहीं करता, परंतु जब किसी मनुष्य को किसी विशेष पद पर स्थापित किया जाता है तो वह एक विशेष प्रकार का नशा होता है। वहाँ मनुष्य जाने पर, उस शिखर पर पहुँचने के बाद मनुष्य उस जगह से जो देखता है तो उन्हें लगता है कि सामान्य लोग उनके सामने हीन है, कुछ नहीं है। ऐसा मैंने कुछ समय पहले हमारे यहाँ जो पंचायत चुनाव हुए उसमें देखा मैंने कि बहुत सारे लोग जो चुनाव से पहले घर घर जाकर वोट मांगते थे कि आप अपना मत हमें दीजिए, हम विजयी होंगे, यदि हम आपके मत से जीत जाते हैं तो आपके कहे अनुसार ही अपना विकास का कार्यक्रम चलाएंगे, आपकी इच्छाओं से ही चलाएंगे, आप लोग जैसा कहिएगा वैसा करें। परंतु जब कुछ लोग जीत जाते हैं तो जीतने के बाद उन्हें नशा आ जाता है। जिस प्रकार राजा नहुस इंद्र बन के जब इंद्र के पद पर स्थापित हुए तो उन्हें इंद्र की मतलब कि सिंहासन का नशा हो गया और वो अपने उस नशा मतलब उस सिंहासन का जो उन पर नशा चढ़ा तो वो ये भूल गए कि ये तो मुझे उधार की दी हुई है, इसकी अवधि है, ये साल में 1 वर्ष में समाप्त हो जाएगी। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, आज जो वर्तमान में जितने भी इस आम चुनाव में विजयी हुए हैं कि उनकी अवधि केवल 5 वर्षों के लिए है। यदि आप उस अवधि में कुर्सी का नशा यदि आप पर चढ़ जाता है तो फिर आप अपने आप से गिर जाइए। जिन्होंने आपको मत देकर विजयी बनाया है वो आप उनकी नज़रों में आप गिर जाइएगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने उस सम्मान को बचाए रखें जिस सम्मान और विश्वास के साथ आपको उन्होंने मत दिया, आपको विजयी बनाया, चाहे वो छोटी ही पदवी क्यों ना हो, वार्ड की हो या मुखिया की हो या जिला परिषद, जैसी भी पदवी हो, कभी इस का आप घमंड मत कीजिए कि आज आप जो हैं वो कल भी आप रहेंगे, क्योंकि ये सीमित समय के लिए दी जाती है। जब जनता आपको चुनती है तो वो केवल आपको 5 वर्षों के लिए चुनती है। उसी प्रकार जिस प्रकार ये आम चुनाव होते हैं ठीक उसी प्रकार वहाँ भी भगवान
परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जैसे आप कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं, महादेव कहते हैं, वो भी जब आत्मा पर विशेष अनुकंपा करते हैं, अपने अंश पर विशेष अनुकंपा करते हैं, तो उन्हें विशेष पद देते हैं। तो जब उन्हें इंसान का शरीर मिलता है, मनुष्य का शरीर मिलता है, तो हमेशा ये याद रहनी चाहिए उन्हें कि ये शरीर मेरे पास उस ईश्वर ने मुझे अपने इस 84 को काटने के लिए दिया। मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए कि मैं 84 से छूट जाऊं और मुझे फिर इसमें आना ना पड़े। परंतु जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो उनकी 84 वो ये बात भूल जाता है। वो गृहस्थ में आश्रम में हो, कहने का अर्थ है कि वो जब संसार में आता है तो संसारिकता में इतना भूल जाता है, इतना भूल जाता है कि वो ये बात नहीं जानता है। इसीलिए जब आम मनुष्य इस बात को भूल जाते हैं, इसलिए उन्होंने, भगवान ने गीता अर्जुन को कही और अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ये तुम बड़े भाग्यशाली हो कि मैं स्वयं तुम्हें अपने मुख से ये गीता का ज्ञान दे रहा हूँ, और ये ज्ञान मैं तुम्हें केवल तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, आने वाली नस्लों के लिए मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ। जब मैं इस संसार में नहीं रहूँगा, मेरी कलाकृतियों को देखकर, मेरे ज्ञान को पढ़कर, सुनकर लोग इससे लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। वो मानवता की परीक्षाओं में खरे उतरेंगे। उन्हें जिसके लिए ये शरीर मिला है, वह उस शरीर का लाभ उठाएंगे, जैसा कि नहुस ज्ञानी होते हुए भी नहीं कर पाए। इसलिए वो बीच बीच में संत महात्माओं को, विशेष रूप से इस संसार में विशेष आत्माओं को संत महात्मा बनाकर इस संसार में भेजते हैं। चाहे वो तुलसीदास जी महाराज हुए, या वो आपके वो बहुत ऐसे हैं, जैसे क्रिश्चियन के वो जो कहते हैं यीशु मसीह हुए, ऐसे सब बहुत सारे लोगों को वो संसार में भेजते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए आज इसको यहीं मैं विराम दूंगा। मानवता की कुछ श्रृंखलाओं के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री